क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज की क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें मैं बताऊंगा आपको। देखें यार, ये जो आर के लर्निंग चैनल है ना, ये आपका ही है। मैं अक्सर बोलता हूँ ये हमारा सबका है, ये हमारी टीम है। ठीक है, तो इस टीम को हमें ग्रो करवाना है। मिलियन में हमें चाहिए सब, यानी कि व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स। तो वो जस्ट आपकी हेल्प से ही होगा, मैं अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना तो ही हमारा चैनल और भी ग्रो होगा। वो कैसे? आप देखें, हमारे 1500 यानी कि टीम के मेंबर्स हैं। अगर वो 1500 10-10 को शेयर कर दें, 10 से ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, 10 से भी ज़्यादा। देखें, हर स्टूडेंट्स हमारे पास जो भी है ना, सारे सिंध यूनिवर्सिटी के, वो सारे किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में है ही है, मुझे पता है। तो वहाँ पर आप लिंक शेयर करें अपने। 10 से ज़्यादा तो फ्रेंड होंगे, ये भी मुझे पता है। ठीक है, हर स्टूडेंट के 10 से ज़्यादा फ्रेंड होते हैं, उनसे सब्सक्राइब हमारा चैनल करवाए यार। देखें, अगर हमें 2000 सब्सक्राइबर इसी मंथ में हो जाएगा ना, बहुत यानी कि बड़ी बात होगी। तो आई होप आप मुझे खुश करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। अगर शेयर करेंगे ना तो नीचे डन लिख दें, ताकि मुझे पता चले कि आपने हाँ भाई शेयर किया है। और उस स्टूडेंट का नाम भी मुझे याद हो जाएगा जो लिखेगा डन सर, मैंने शेयर कर दिया अपने स्टूडेंट्स यानी कि फ्रेंड्स के साथ। और शेयर करें, लाजमी करें। ठीक है, ऐसे नहीं कि सर ऐसे ही। देखिए गाइज, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लें। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। ठीक है, इस क्लास में थोड़ी और भी इम्पोर्टेंट बातें हम करेंगे, वो आगे चलकर करेंगे। अभी क्लास की जो क्लास में आज मेन मकसद स्टडी का वो कर लेते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, जिसे हम सीएम भी बोलते हैं, तो सबका आंसर सही आया है, उस्मान बुजदार। ठीक है, उस्मान बुजदार है ना, वो क्या है, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है। ये तो पंजाब के हैं, लेकिन ये महमूद खान, कमाल खान, मुराद अली शाह, ये 4 प्रोविंस है पाकिस्तान के। ये चारों के मैंने नाम लिख लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट का हमें पता चल गया कि उस्मान बुजदार है। महमूद खान किसके हैं, कमाल खान किसके हैं, मुराद अली शाह किसके हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, केपी के, उसका है महमूद खान, क्या, सीएम। ओके, और कमाल खान किसका है, बलोचिस्तान का। ठीक है, और मुराद अली शाह सिंध के हैं। देखें, फिर से मैं बता रहा हूँ, उस्मान बुजदार पंजाब के, महमूद खान केपी के, ये केपी के लिख लें। ठीक है, और कमाल खान बलोचिस्तान के, और मुराद अली शाह सिंध के, ये तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सिंध के, ये बलोचिस्तान के, ये केपी के, और ये पंजाब के, ये उस्मान बुजदार। ठीक है, समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें, अभी हमने 4 प्रोविंस जो पाकिस्तान के, उनके सीएम याद हो गए हमें। ठीक है, सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर। अभी हमें गिलगित बल्तिस्तान के भी करने चीफ मिनिस्टर याद। ओके, और उसके ही करने। ठीक है, ये 2 है, एक है हाफिज और रहमान। ठीक है, वो है गिलगित बल्तिस्तान के। ठीक है, और जो नहीं, बी ऑप्शन जो है ना, वो कश्मीर का है, आज़ाद कश्मीर के। ठीक है, कश्मीर के जो है ना सीएम, वो फारूक अहमद खान है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी फिर से देख लें। अभी देखें, जो गिलगित बल्तिस्तान के है ना सीएम, वो हफीजुर रहमान, और ये जो है ना फारूक अहमद खान जी। ठीक है, मिस्टर फारूक अहमद खान जी, ये क्या है, ये कश्मीर के हैं, आज़ाद कश्मीर के सीएम। ओके, उसके बाद है चीफ जस्टिस। क्या, चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस किसके, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उनके चीफ जस्टिस कौन है। ओके, बिल्कुल सही, फयाज हुसैन जमाली ने आंसर सही दिया। गुलजार अहमद। ठीक है, बी ऑप्शन जो है ना, वो सही है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज गुलजार अहमद जी। ठीक है, मिस्टर गुलजार अहमद आप बोल रहे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन आता है, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, मिस्टर असद कैसर, मिस्टर असद कैसर। और ये देखें, डी ऑप्शन तो है ही नहीं, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अगर मैं ये पूछूं तो आप सब बताएंगे मिस्टर असद कैसर, मानता हूँ। ठीक है, वी नो सर। ओके, कोई बात नहीं। ओके, सबको पता है। अभी मैं पूछ लेता हूँ, डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान कौन बताएगा। ठीक है, एक तो होता है इस वैसे ही स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, और दूसरा होता है डिप्टी, तो वो कौन बताएगा। ओके, मैं बताता हूँ, ये बेसिक जो चीजें है ना, वो ही तो आती है। ठीक है, वो है
मिस्टर कासम, ठीक है, वो डिप्टी है, क्या डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी, ओके, पता चल गया सबको। आगे पढ़ लेते हैं, पाकिस्तान के हवाले से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे देखें, मैं तो यही अक्सर कहता हूँ कि इतने हार्ड टेस्ट नहीं होती, ठीक है। पाकिस्तान का एरिया कितना ये भी आ सकता है, तो ये 7 लाख। अब देखें, बिल्कुल आसान है, ये रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पर मैंने आई थिंक गलत लिख लिया है, ओके, तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 7,96,096, ओके, 7,96,096, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 लिख लें, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, ओके, ये स्क्वायर किलोमीटर, क्या स्क्वायर किलोमीटर। अभी उसके बाद जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो कितनी है, जो लास्ट सर्वे हुई थी उसमें, ठीक है, उसमें बताई गई थी 207.77 मिलियन, ठीक है, पॉइंट के बाद हम 77 ही करेंगे, 77 नहीं बोलेंगे, ठीक है, 77 नहीं बोलेंगे, 207.77 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन में कितने होते हैं लाख, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, जो हमें हमारा टाइम है ना, अभी क्या हुआ है 8:30, ठीक है, 8:30 हुए हैं। वो हमारा टाइम है ना, टाइम भी देखें, हमारे यहाँ दूसरा टाइम है, ठीक है, इंडिया की बात करें वहाँ पर दूसरा होगा, अमेरिका की बात करें तो दूसरा होगा, चाइना में देखें तो दूसरा होगा, ठीक है। तो टाइम कैसे सेट करते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं जीएमटी। ये मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको पाकिस्तान का टाइम पता है, ठीक है, आपको अमेरिका का अभी टाइम निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, उसकी भी बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो भी टॉपिक बताऊंगा। अभी हम सिंध यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, वो कर ले, उसके बाद सीएसएस वाले ना बंदे, उनको पता होता है कि अभी पाकिस्तान के जो है ना 8:30 हुआ है ना, अगर चाइना की बात करें तो वहां पर कितना टाइम होगा। आप वहां से पूछना नहीं होता, याद करना नहीं होता, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि उसका जो टाइम है ना जीएमटी, वो प्लस में माइनस में, अगर प्लस में तो कौन सा प्लस है, ओके। यहाँ पर हमारा जो पाकिस्तान के टाइम की बात है, ओके, ये में भी आ जाए तो यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी, जीएमटी+5 है, क्या जीएमटी+5, ओके। इसी तरह अगर हमें किसी का भी पता चल जाए ना, अगर देखें GMT 5 पाकिस्तान का, GMT 6 किसका है, GMT+7 किसका है, ये पता चल जाता है ना, जब आपको बताया जाए तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये इस कंट्री का है, ओके, उसकी लोकेशन के जरिए। वो हम बाद में स्टडी करेंगे, तो फिर दे, ओके। यहाँ जो लिटरेसी रेट है पाकिस्तान की, ठीक है, वो कितनी है, वो तो मैंने बता दी है, 58% है, ठीक है, यानी कि मेजोरिटी जो है ना वो एजुकेटेड है, ओके। उसके बाद देखिए मैंने सबको सेंड कर दिया था, उसके बाद देखें ये हमें पता चल गया, ये भी पढ़ लिया, ठीक है। नेशनल एंथम पे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आता है नेशनल एंथम, ठीक है, नेशनल एंथम कितने, यानी ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, नेशनल एंथम है ना, उसकी ड्यूरेशन क्या है, कौन बताएगा, ओके। जो हमारा नेशनल एंथम है पाकिस्तान का, ठीक है, उसकी जो ड्यूरेशन है ना वो 80 सेकेंड्स है, कितनी, 80 सेकेंड्स, 80 सेकेंड जो है ना हमारे नेशनल एंथम है ना उसकी ड्यूरेशन है, ओके। तो आज मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैंने पहले भी बताया है, ठीक है, मैं आई एम नॉट एट माई होम, दैट्स वेयर मे बी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, ओके। तो उसके बाद देखें नेशनल एंथम का ही क्वेश्चन है, नेशनल एंथम अप्रूव्ड कब हुआ था, वो हुआ था 1954 में, कब, 1954 में ये अप्रूव हुआ था, यानी कि अप्रूव हुआ था, आपको भी पता है अप्रूव क्या होता है, ओके, नहीं पता तो मुझसे पूछ लें क्या होता है, क्या पता है, हाँ, ओके। उसके बाद हम K2 और नागा पर्वत के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है, उसकी हाइट अभी हमने जस्ट पढ़नी है। तो K2 की जो हाइट है ना वो है 8,611 मीटर्स, मेल्स नहीं मीटर्स, और नागा पर्वत की क्या है 8,126 मीटर्स, क्या बता रहे हैं लोग ठीक है, जो मैंने बताई वो सही है। और अब हमने आज़ाद कश्मीर का जो एरिया वो कितना है, ठीक है, हमारे पास जो आज़ाद कश्मीर है तो वो देख लें यहाँ पर,
ये 13,297 स्क्वायर किलोमीटर है किसकी, आज़ाद कश्मीर की। ओके, उसके बाद पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है ना, उसकी लेंथ क्या है, वो ये 595 किलोमीटर्स। ओके, तो यही है। उसके बाद हम पास्ट पेपर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, हमने देखे वैसे तो कोर्स आई थिंक हमारा कंप्लीट हो चुका है, वैसे भी 70 यानी कि 70 क्लास हो चुके हैं। ओके, 70 प्लस में भी हो जाए तो अभी तो देखें हमने पूरा कोर्स कर लिया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आप इजीली कर सकेंगे। ठीक है, देखते हैं कि कितना हमने पढ़ा है, और वो वीडियो भी सारी अवेलेबल हैं, अगर किसी ने कोई क्लास मिस की होगी तो वो यहाँ वहाँ से देख ले। वैसे तो हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, अभी हम पास पेपर्स को देखेंगे कि क्या कौन से क्वेश्चन है जो अभी तक हमने नहीं किए हैं। तो आज के देखे मैंने सीरीज वाइज लगाए, 25 है, फिर 26 है, फिर 28 27 है, ये इनके सारे क्वेश्चन हमने सीरीज वाइज लगाए। देखिए हमें पता चले कि हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा, क्या समझ में आया है। यहाँ पर आंसर तो दिए हुए हैं, हाँ बिल्कुल मोस्टली हमने पढ़े ही हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन हम एक्सप्लेन करके समझाएंगे आपको। तो यहाँ पर देखें, ये वाला क्वेश्चन कौन सा, 72। तो देखें ये क्वेश्चन यहाँ पर आंसर तो दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी ना तो आप नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वैसे मैंने क्लास स्टार्ट जब किए थे ना यूनिवर्सिटी के, तभी मैंने बोला था कि सिंध यूनिवर्सिटी में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, जो परफेक्ट होता है ना वो ही आते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि जो अंडर रूट में हो, ये नहीं जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल भी बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप का जो वो ये देखिए 3 है, तो हमें फर्स्ट वाला पहले छुड़ाना है। ठीक है, वो ये वाला 16 वाला। तो जब ये निकालेंगे ना तो जो 16 का क्या है स्क्वायर, क्या 4 है, क्या है 4 है ना, 4 का स्क्वायर 16 है। ये आई मीन टू से कि 4 का जो स्क्वायर है वो 16 है, यानी 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो अंडर रूट को खत्म करेंगे ना तो 4 हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो 4 और 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो हमें फिर ये अंडर रूट सॉल्व करनी है, तो 9 है इस अंडर रूट में, अभी 4 ये 5 ये, 4 और 5 9, पहले तो प्लस कर लेंगे फिर हमें अंडर रूट को खत्म करना है। ठीक है, तो हमारे पास 9 आ गए। 9 में जब हम 9 को अंडर रूट से छुड़ाएंगे, या अब क्या बोल रहे हैं कि रेडिकल से, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। ठीक है, हमारे पास तो वैल्यू आएगी 3, जिसका स्क्वायर होगा ना वो आउट आएगा। ठीक है, ये पूरा खत्म हो गया। अभी 3 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। ठीक है, 4 को जब हम ये जो रेडिकल है इससे आउट करेंगे, इससे निकालेंगे, तो क्या आएगा, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो हमारे पास 2 आंसर आया। तो यही तो यहाँ पर भी है। ठीक है सर, आप दोनों समझ गए। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73। कौन सा, 73 वाला मूव कर लेते हैं पहले। ये भी क्वेश्चन हमने करा था। ठीक है, इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन करे थे, वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो जाकर चेक कर लें। आर्थर अजहर एंड मजर opened a milk shop in the partnership. Share of profit is in ratio of 1 to 3. If the profit is 600, what is the author's share? अब देखें क्वेश्चन को समझें कि 3 बंदे अतर अजहर और मजर, ठीक है, उन्होंने एक मिल्क शॉप खरीदा पार्टनरशिप में, और उनको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ था 600 का। कितने का, 600 का। ठीक है, और उनका जो रेशो होगा ना प्रॉफिट का वो होगा 1 to 3। तो मैंने पहले भी जो भी क्वेश्चन करवाए ना तो वहां पर मैंने यही बताया कि रेशो को प्लस करें। क्या, रेशो को प्लस करें, तो यहाँ पर रेशो कितने, 1 to 3, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो हमारे पास जो टोटल रेशो है वो क्या है, 6 है। क्या है, 6 रेशो टोटल, और जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है उससे डिवाइड करना है आपको। ठीक है, 6 प्रॉफिट जो रेशो होगा उसकी जो प्रॉफिट है वो 600 है, तो देखें ये डिवाइड कर लें तो 100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा किसका, यानी कि 1 रेशो इज इक्वल टू 100, हमें ये पता चल यानी कि निकालना है हमें। ठीक है, 1 रेशो इज इक्वल टू 100, तो व्हाट इज द अथर शेयर, तो यहाँ पर अथर का जो शेयर है वो 1% है, यानी कि 1 रेशो है, तो 1 तो मैंने आपको बता दिया 1 इज इक्वल टू 100।
2 is equal to 200 and 3 is equal to 300। ओके, क्वेश्चन आया कि अजर का क्या होगा, तो अजर का रेशो देख लें, 2 है, ठीक है। 2 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 200 आएगा ना। तो ये हमें ये पता चल गया ना, 2 यानी कि 1 रेशो इज इक्वल टू 100, तो 2 रेशो इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, हाँ, उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ 4x प्लस 7x प्लस 10x, ओके, और ब्रैकेट -3x प्लस 5y माइनस 7z। तो ये भी हमने किया था। पहले आपको क्या करना है, पहले x वाली वैल्यूज को आपने प्लस करना है या जो भी हो, ठीक है, फिर y वाली को, फिर z वाली को। तो यहाँ पर 4 और 3 दोनों x की हैं, ठीक है। तो 4x में 3x गए क्योंकि ये प्लस के ये माइनस का है, ठीक है। 4x से 3x गए तो 1x आया, तो यहाँ पर 1x था ये, ठीक है। उसके बाद 3y प्लस 5y, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 12 आया, ठीक है, 12y हो गया। फिर यहाँ पर 10z प्लस के 7z माइनस के, तो यहाँ पर प्लस के 3 रहे, ओके, ये भी इजी है, ये समझ गए, ओके। उसके बाद क्वेश्चन आता है, which of the following find the sum, ये कर लिया, which of the following is true if a is equal to, ये ना, हाँ। अब ये वाला क्वेश्चन जो है 76, क्वेश्चन नंबर 76, इक्विवेलेंट सेट है, तो इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं, किसी को पता है? ओके, अब देखें, इक्विवेलेंट सेट उसे बोलते हैं जिसके, देखें यहाँ पर ए के मेंबर्स कितने, 2 हैं, ठीक है, अलग तो हैं लेकिन 2 हैं, यहाँ पर भी ए और बी तो 2 हैं, ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट है, ओके। इसके बाद है फाइंड द एवरेज ऑफ 1/2, मूव कर लेता हूँ फिर देखते हैं। यहाँ पर देखें, फाइंड द एवरेज ऑफ 1/2, 2/4 एंड 3/6। तो देखिए, एवरेज के लिए हम अक्सर क्या करते हैं, प्लस करते हैं पहले वैल्यूज को, उसके बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी ना उसका नंबर से उससे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। यह आप ऐसा करें, शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है, पहले भी बता रहा हूँ आपको, शॉर्टकट के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1 2 कितने, 3, 3 और 3 6, ठीक है, हम शॉर्टकट बता रहे हैं, ठीक है। 6 आ गए ऊपर के, हमने प्लस किए, तो 6 और अब नीचे वाले प्लस कर लेते हैं, 6 और 4 10, 10 और 2 12, तो हमारे पास ये हमने प्लस किया तो ये आया, ठीक है। वैल्यूज कितने, 1 2 3, ठीक है। अभी इन दोनों को 3 3 से डिवाइड करना है, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से कर लेते हैं, क्या आया, यहाँ पर शॉर्ट कर लेते हैं वैसे, ठीक है, 6 का लगा देते हैं, 6 ट्रू, ठीक है, 1/2 आया, ओके। वैसे 3 से भी डिवाइड कर लें फिर भी यही आएगा वैल्यू, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, ऑप्शन जो आपको दिए गए होंगे ना उनको देखकर आपको सोल्व करना है। वैसे एवरेज निकालना तो आता है ना, पहले प्लस कर लेते हैं, यानी कि जितनी वैल्यूज होती हैं प्लस कर लेते हैं, फिर जितने वैल्यूज का नंबर होता है ना उनसे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर भी यही किया है, पहले प्लस किया है फिर डिवाइड कर लेते हैं, ओके। सोल्व द इक्वेशन, अभी देखें यहाँ पर ये भी हमने किया था। तो गाइज, मैंने जैसे कि आपको बता दिया पहले ही कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने सारे फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करनी है सब्सक्राइब के लिए।